ने जब भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ महीनों में गैर बीजेपी गैर कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो क्या कांग्रेस के अलावा भी सरकार चल सकती है झारखंड में? केंद्र और राज्य के बीच जो मनमुटाव चल रहा है, राशि आवंटन को लेकर जो विवाद चल रहा है, पैसे जो नहीं आ रहे हैं, उसके आधार में, उसके आलोक में मैंने ये अपना ओपिनियन रखा है। क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको अपना ओपिनियन रखने के लिए स्वतंत्र है, तो ये मैंने अपना ओपिनियन रखा है। आपने बिहार में भी देखा क्रॉस वोटिंग सामने आया, तेजस्वी जी ने सार्वजनिक स्टेटमेंट दिया कि मेरे ही विधायकों ने दगा दिया है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें झारखंड में भी उस दृश्य को देख सकते हैं। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। आपको नहीं लगता है डुमरी विधायक जयराम महतो भविष्यवाणी अच्छा कर लेते हैं? उन्हें ज्योतिष होना चाहिए था। देखिए, ग्रह नक्षत्र का ज्ञान उन्हें अच्छा है, तभी तो उन्होंने सदन में कहा था कि राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड में गैर भाजपा गैर कांग्रेसी सरकार बनेगी। सुगबुगाहट तेज है। राजनीतिक गलियारों में असम विधानसभा चुनाव की सीटों के बंटवारे को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच में जो तल्खियां बढ़ी है ना, अब वो पार्टी टूटने के कगार पर नजर आ रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिस हिसाब से दोनों पार्टियों के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। जेएमएम की ओर से कांग्रेस को विशाला सांप कहा जा रहा है, तो कांग्रेस की ओर से झामुमो के घटक दल के तौर पर पार्टी बनाने वाले दोनों लोग हैं इस राज्य में। इसके बावजूद भी कांग्रेस की जो बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े जो चेहरे हैं, उनका कहना है कि राज्य सरकार के छत्र छाया में यहाँ खनन माफियाओं को शरण मिल रहा है, उन्हें बूस्ट किया जा रहा है, अवैध खनन बढ़ रहा है। कई एलिगेशंस लगाए गए। हाल फिलहाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की ओर से बिना नाम लिए ही सही इशारा जेएमएम की ओर ही था। यानी पानी में रहकर मगर से बैर करना अगर कोई सीखे तो कांग्रेस से सीखे। देखिए, कांग्रेस और जेएमएम के बीच में ये जो दूरियां बढ़ी है ना, ये बिहार विधानसभा चुनाव से बढ़ी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस आपस में ही खटपट खेलते रह गए और जेएमएम सिर्फ मुख दर्शक बना रहा। ना चुनाव लड़ने को मिला, यहां तक कि सीट भी नसीब में नहीं आया। आलम यह हुआ कि बिहार विधानसभा चुनाव से जेएमएम नदारद रहा। वही हाल असम में विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ। एकदम अंतिम क्षण तक पता नहीं था कि ये दोनों अलग अलग लड़ेंगे। सबको लग रहा था कि मनमुटाव के बाद भी जेएमएम कांग्रेस असम में संयुक्त होकर लड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? जेएमएम अलग लड़ रही है 21 सीटों पर और कांग्रेस अलग। दोनों के स्टार प्रचारक अपनी अपनी पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी और हेमंता के खिलाफ मैदान में उतरे हैं, तो दूसरी ओर शिल्पी नेहा तिर्की हैं और जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो अलग मोर्चा खोलकर बैठे हैं असम में। मैंने आपको कल भी कहा था कि ये राजनीति ऐसी चीज है ना कि इस नदी में गोते खाएंगे ना तो मन नहीं भरेगा। लोगों को नाम, नेम, फेम, शोहरत सब कुछ चाहिए। इसके साथ में ही प्यार मोहब्बत कब दुश्मनी में बदल जाए पता नहीं चलता। कुछ दिन पहले तक कल्पना सोरेन, शिल्पी नेहा तिर्की, इरफान अंसारी, हेमंत सोरेन, मनोज पांडे सब बैठ के इफ्तार कर रहे थे और आज असम में एक दूसरे के विरुद्ध में खड़े हैं। तो राजनीति इसी चिड़िया का नाम है कि कब कौन किसका दोस्त, कब कौन किसका दुश्मन बन जाता है। बहरहाल फोकस करेंगे झारखंड में क्या सरकार टूटने वाली है, क्योंकि बीते दिनों एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू के दौरान सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस एक विशाला सांप है, इस इंतजार में रहता है कि कब केचुल छोड़े और ये हो।
और उसके बाद से ये बात सामने आ गई राजनीतिक गलियारों में कि जेएमएम और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंदरूनी कलह की कलई अब खुलती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर अब मनोज पांडे ने भी कह दिया है कि भाई अक्सर इस तरीके के माहौल तब उत्पन्न होते हैं जब चुनाव आता है, एक दूसरे पर प्रेशर होता है, अपनी अपनी साख बचाने की होड़ में लोग रहते हैं, पार्टियां रहती है होड़ में, तो ऐसे में थोड़े बहुत कटाक्ष और अपशब्द एक दूसरे के लिए निकल जाते हैं, तो इसको दिल पर नहीं लेना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि हम दोनों को जनता ने जनादेश देकर एक साथ में यहाँ पर गवर्नमेंट में बैठाया है। और अगर ये भी याद रखना चाहिए दोनों पक्षों को कि उतनी मर्यादा बनाए रखनी चाहिए कि कल को अफसोस ना हो। यानी बातों बातों में उन्होंने इशारा कर दिया है कि मत भूलिएगा कि जरूरत पड़ी तो हम आपको निकाल कर फेंक भी सकते हैं, और जरूरत 6-7 सीटों की ही है ना, तो हम इधर उधर से मैनेज कर लेंगे। हाँ, लेकिन जो सरकार बनेगी वो फुल कॉन्फिडेंस वाली सरकार नहीं होगी, कभी भी गिरने का डर हमेशा बना रहेगा। और यही आलम है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक गलियारों में अब वो सवाल उठने लगा है कि क्या झारखंड में असम विधानसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव के बाद से कुछ पलटने वाला है? क्या गैर भाजपा, गैर कांग्रेसी सरकार बनने वाली है, या फिर जयराम महतो की जेल के जेएमएम के साथ में मिलेगी? आरजेडी साथ में रहेगा या छोड़ेगा? आरजेडी कांग्रेस की ओर जाएगा कि जेएमएम की ओर जाएगा? कई सवाल फिलहाल इस पूरे राज्य में दौड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल राज्य के मुखिया का पूरा फोकस असम विधानसभा चुनाव में है। वो इस ओर जा ही नहीं रहे हैं। जब तक असम विधानसभा चुनाव खत्म होगा उसके ठीक बाद राज्यसभा चुनाव होने हैं, उस पर फोकस होगा और लड़ाई वहीं पर जेएमएम कांग्रेस में होगी कि भाई दोनों को तो सीट चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। जेएमएम अड़ा हुआ है कि दोनों सीट पर हमारे लोग होने चाहिए, वहीं कांग्रेस कह रहा है कि हर बार समझौता हम नहीं करने वाले हैं, इस बार समझौता आपको करना होगा, राज्यसभा सीट तो हमें चाहिए। इधर जेएमएम की ओर से कल्पना सोरेन को राज्यसभा भेजने की कवायद चल रही है। आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सुगबुगाहट तेज है कि अब हेमंत सोरेन खुद चाहते हैं कि वो राज्य को संभाले और केंद्र की ओर बढ़ाएं, राष्ट्रीय जो पॉलिटिक्स है उसमें वो बढ़ाएं कल्पना सोरेन को, ताकि अपने राज्यवासियों संगठन को मजबूत करने के लिए राज्यसभा में बुलंद आवाज से कल्पना सोरेन अपनी बात रख सके। राज्य में देखिए जेएमएम कांग्रेस से हट के रहेगी, साथ में रहेगी, ये आने वाले कुछ महीनों में ये निकल कर सामने आएगा, लेकिन सीधा सीधा इसका असर आपको राज्यसभा चुनाव के टाइम पर देखने को मिलेगा कि जेएमएम और कांग्रेस साथ में रहती है या टूटती, और टूटती है तो जेएमएम का साथ कौन देता, आरजेडी, जेएलके या फिर कौन और। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।